हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ, जो हमारा दूसरा नंबर चैप्टर है बहुपद, उसका प्रश्नावली नंबर 2.3 का। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या उदाहरण संख्या 6वां और उदाहरण संख्या 8वें को हल करेंगे। इसमें हम उदाहरण संख्या 6वां और उदाहरण संख्या 8वां में हम इस प्रश्नावली में केवल हम भाग कैसे, हम बहुपद को कैसे हम भाग देते हैं वह हम सीखेंगे। तो हमारे पास उदाहरण संख्या 6वां हमसे कह रहा है px को gx से भाग दीजिए, जहां px x प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 1 और gx 1 प्लस x है। यह हमारे पास दे दिया गया और हमें कह रहा है कि px को gx से भाग देना है। तो हमारे पास सबसे पहले तो px क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं px क्या है, वह है x प्लस में 3x स्क्वायर माइनस का 1 है। यह हमारे पास है px। और gx हमारे पास क्या है, gx हमारे पास है 1 प्लस x है। यह हमारे पास gx है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें इसमें कह रहा है कि इसमें px को gx से भाग दीजिए। तो हम भाग देने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो चर है नो, ये जो चर हमारे पास है यह मतलब घटते हुए क्रम में है कि नहीं। वैसे यहाँ पर चर है, इस चर का घात क्या है 1 है, यहाँ पर चर का घात 2 है, मतलब ये हमारे पास ऐसे उल्टा दे दिया। तो हमें क्या चाहिए, घटते हुए पहले क्रम में देखना है। तो हमें घटते हुए क्रम में है नहीं है, तो उसको पहले हम घटते हुए क्रम में बनाएंगे। तो घटते हुए क्रम में बनाएंगे तो कैसे हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3x का पावर 2। उसके बाद देखेंगे हमारे पास क्या है, x है, तो ये हो जाएगा प्लस में x। उसके बाद माइनस का 1, तो 1 हो गया। क्लियर है। यहाँ पर देखिए x का पावर 2, x का पावर 1 और यहाँ पर x का पावर 0 है, तो x का पावर 0 हो गया। क्लियर है। अब इसको भी उसी प्रकार बनाएंगे, तो इसको भी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहले हम इसको घटते, जो चर है उसको हम घटते हुए क्रम में सजाएंगे। उसके बाद जब हमारे पास सज जाएगा घटते हुए क्रम में, तब हम उसको भाग देंगे। तो भाग कैसे देंगे, तो पहले तो हमारे पास ये अंडर लिख लेंगे। अंदर जो हम लिखेंगे वह लिखेंगे px। तो हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1। और हम इधर क्या लिखेंगे, इधर हम लिख लेंगे gx, मतलब x प्लस 1। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पहले वाला पद है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे रफ में कि 3x स्क्वायर। और इधर का जो हमारे पास पहले वाला पद है इसको भी हम इसके बट्टा में लिख देंगे x। अब हम इसे कटाएंगे, तो कटाएंगे तो x से x एक कट गया तो क्या हो जाएगा 3x। और ये जो हमारे पास आया है, ये जो हमारे पास आया है ये हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा। 3x हो गया। अब हमारे पास ये जो 3x आया है इसको हम x से गुणा करेंगे। तो 3x को x से गुणा करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 से, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, इस x का गुणा क्या है 1 है, 3 का x 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और x से x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आप फिर से 3x को 1 में गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हमारे पास हो जाएगा 3x हो जाएगा। क्लियर है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको घटा देंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। जहाँ जहाँ प्लस का साइन रहता है वहाँ माइनस, जहाँ जहाँ माइनस का साइन रहता है वहाँ प्लस कर देते हैं। तो दोनों जगह पर माइनस प्लस का साइन था तो माइनस हमने कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 3x है, तो 3x में से 1x घटा देंगे तो माइनस का 2x बचेगा। 2x बच गया और इस -1 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो -1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें का जो पहला वाला पद है यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x, माइनस का 2x है तो 2x, इसके बटा में इस पहले वाले पद को लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा x से x कट गया तो क्या बचेगा, माइनस का 2, माइनस का 2 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, माइनस का 2 हो गया। माइनस का 2 से अब हम इस x में गुणा करेंगे, तो माइनस का 2 से x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। फिर से माइनस का प्लस 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब हम इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस का साइन है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब ये हमारे पास 2x है, 2x कट जाएगा। अब हम 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा।
तभी हमारे पास प्लस का 1 आ गया। अब हमारे पास इससे हमारे पास शेषफल छोटा आ गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने इस उदाहरण संख्या 6वें को हल कर लिया। अब हम उदाहरण संख्या 8वें पर चलते हैं, और यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 8वां नंबर सवाल है, यह हमसे कह रहा है px = x³ प्लस में 1 को x+1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। या हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये जो हमारे पास है ये px है, और ये जो हमारे पास है gx है। तो हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो हमारे पास ये जो हमारे पास दिया गया है इसको हम घटते हुए, जो हमारे पास चर का घात है उसको हम पहले घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो घटते हुए क्रम में तो हमारे पास x³ है, तो x³ हो गया। उसके बाद क्या आएगा, x² आएगा। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ऐसे कि x(0)(x²), फिर से हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस में 0x, फिर से यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1। हम इसको मतलब px जो हमारे पास है px, उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इस 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो उसी प्रकार ये हमारे पास हो जाएगा। केवल हमें इसमें ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि हमें जो सवाल है जब हम भाग देंगे तो हमें भाग देने में बहुत ही आसान पड़ता है, जो आसानी तरीके से हल हो जाता है। जब हम इसको ऐसे मतलब जो चर है उसको घटते हुए क्रम में लिख देते हैं तब हमारे पास आसानी से हल हो जाता है। और ये हमारे पास है जो gx, इसका नाम जो हम gx दे दे रहे हैं, gx हमारे पास है x+1 है, तो ये हो जाएगा x+1। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब हम इसमें से भाग देंगे तो हमारे पास हो जाएगा x³ प्लस में 0x² प्लस में 0x प्लस में 1। अब हम इसको भाग देंगे, तो भाग देंगे तो यह हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा x+1 हो जाएगा। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पहले वाले पद को उठाते हैं। पहले वाला हमारे पास पद क्या है, वह है x³। और उसके बाद इधर का पहले वाला पद उठाते हैं तो यह हो जाएगा x से x कटेगा तो यहाँ पर x² बचेगा। तो इस x² को यहाँ पर हम लिख देते हैं। ये जो हमारे पास x² है, इस x² को उठाकर यहाँ पर रख देंगे। अब हम इस x² से इसमें x में गुणा करेंगे। तो पहले तो x² से x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x³ फिर हो जाएगा, फिर से x⁻1 से गुणा करेंगे। तो 1 से गुणा करेंगे तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। x² से 1 में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम घटाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, ये हमारे पास कट जाएगा। x² से x³ कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस का x² बचेगा, x² बचेगा। यहाँ पर फिर से प्लस में 0x है तो 0x उतार लिए। अब हम फिर से इस पहले वाले पद को उठाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का x², और इधर का पहले वाला पद उठाएंगे तो ये हो जाएगा x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा। तब हम माइनस का x यहाँ पर लिख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x² हो जाएगा। फिर से माइनस से 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसको भी जहाँ पर माइनस का चिन्ह रहता है वहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, x केवल बचेगा, x बचेगा। और यहाँ पर प्लस में 1 है तो हो जाएगा प्लस में 1। अब हम फिर से ये पहले वाला पद उठाएंगे तो पहले वाला पद x है, और इधर का पहले वाला पद क्या है, x है। x से x कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम प्लस का 1 लिख देंगे। अब हम इस प्लस का 1 से इसमें गुणा करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, x+1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको हम घटाएंगे तो हमारे पास कट जाएगा। तो हमारे पास शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारे पास शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। हमसे कह रहा था कि प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए, तो शेषफल हमारे पास क्या गया, 0। तो यहाँ पर लिख देंगे शेषफल। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ तक हमारा 8वां उदाहरण संख्या 8वां भी हल हो गया है। और आपको वीडियो या अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो पहले फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।